मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। मैंने अपने पिछले वीडियो में जुआंग जनजाति, जिसको पीवीटीजी माना जाता है, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप माना जाता है, वहाँ की लड़कियों के उड़ीसा से तमिलनाडु 1500 किलोमीटर दूर जाने आजीविका की तलाश में और एक सी फूड प्लांट में गैस रिसाव के वजह से उनके मृत्यु के बारे में आपको जानकारी दी थी। और ये भी कहा था कि इतने सालों से, आज़ादी के बाद से, आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई, उनके विकास की योजनाएं चलाई गई, ट्राइबल सब प्लान से शुरू करके, और आज की तारीख में पीएम जन्म योजना चल रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो हमारे आदिवासी हैं और पीवीटीजी के जो हमारे समुदाय के लोग हैं, यानी आदिम जनजाति जिसको आप कह सकते हैं, उन्हें आजीविका की तलाश में मीलों जाना पड़ता है और कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। मेरी इस वीडियो पर बिहार के जहानाबाद ज़िले के एक नौजवान ने एक पोस्ट भेजा, बहुत ही मार्मिक पोस्ट भेजा है। और इस पोस्ट का संबंध आदिवासियों से नहीं होकर के दलितों से है। और दलितों में भी महादलित एक कैटेगरी बिहार में बनाई गई है, जिसमें मुसहर, जिसको माझी भी कहते हैं, उस तरह के समुदाय आते हैं। उसने जो लिखा है मित्रों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। उसने लिखा है, शुभ प्रभात सर। कल जहानाबाद में दो घटनाएं देखने को मिली। पहली मखदूमपुर प्रखंड में गांव है नौगढ़। वहाँ की एक महिला जिसका पति 2 साल पहले नदी में आई बाढ़ में डूबकर मर गया था, वो अपने पीछे 5 नाबालिग बेटियों और बेटों को छोड़कर मर गई। वो महिला मुसहर जात से थी। उसकी मृत्यु का कारण गरीबी एवं समुचित इलाज का अभाव रहा। सरकारी नियमानुसार उसके पति की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने के कारण उसे मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन अज्ञानता, सरकारी उदासीनता एवं पहुंच नहीं होने के कारण वो इस लाभ से वंचित रहते हुए मौत के गले लग गई। उसकी मदद को न कोई उसकी जाति का नेता आया, न कोई प्रबुद्ध जन, और न ही कोई समाज सेवी। उसके परिवार का, उसके बेटे और बेटियों का जो भी नाबालिग हैं, क्या होगा ये भगवान जाने। वहीं दूसरी ओर जहानाबाद जिले के दाउथू पंचायत के पूर्व मुखिया की पत्नी एवं वर्तमान में जहानाबाद पतंजलि स्टोर के संचालक की माता का निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर सहानुभूति एवं श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई, जिसे उनका परिवार जानता तक न होगा, वह भी श्रद्धांजलि की बाढ़ का हिस्सा हो चुके थे। चूंकि उनका संबंध उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक से काफ़ी गहरा है, तो उनके घर राजनेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया। बड़े बड़े लोग आते रहे, परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालते रहे, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आने वाले लोगों में हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोग शामिल हैं। सर, अपनों के मृत्यु का दुख दोनों परिवारों को है, लेकिन सवाल यह है कि मदद एवं सहानुभूति की ज़्यादा ज़रूरत किसे है? उस मृत महिला के परिवार की, जो गरीबी में मर गई और अपने पीछे मासूम बेटे और बेटियां छोड़ गई, या फिर उस धनी व्यक्ति के परिवार को जो हर तरह से संपन्न है, सुविधाएं उसके पास है, राजनीतिक रूप से वो जुड़ा हुआ है और उसे कोई कमी नहीं है? क्या मृत्यु के भी अलग अलग मायने होते? क्या मृत्यु और शोक भी आर्थिक स्थिति देखती है? अमीरी, ताकत, पहुंच, पैरवी एक तरफ, और गरीबी, लाचारी दूसरी तरफ। जात पात, धर्म, पंथ, हिंदू मुसलमान, समाजवाद, पूंजीवाद, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि सिर्फ सिर्फ कहने की चीज़ है सर। क्योंकि जाति और धर्म की बात होती तो माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी उसी मृतक महिला के धर्म और जात से आते हैं,
कम से कम उन्हें तो उस महिला के परिवार के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर समाज में कुछ चाहिए तो है आर्थिक संतुलन। अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न है तो सब उसके साथ हैं, और अगर कोई निर्धन है तो उसका कोई नहीं। मेरे परिवार की मुझसे शिकायत रहती है कि मैं सोचता बहुत हूँ, लेकिन क्या मैं गलत सोचता हूँ? अब उस नौजवान के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद क्या ध्वनित होता है। बिहार सरकार ने महादलितों के विकास के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनाई, कैटेगरी बना दिया, लेकिन न तो उसके पति की मृत्यु होने पर जो डूब के मरा, और आपदा प्रबंधन विभाग के नियम बने हुए हैं कैसे मामलों में एक्स ग्रेशिया तुरंत दिया जाता है, लेकिन आज तक 2 साल का समय गुजर गया, एक पैसा उसे सरकार की ओर से नहीं दिया गया। प्रशासन के लोगों ने न सुध ली, न वहाँ के स्थानीय नेताओं ने सुध ली, और वो महिला मृत्यु को प्राप्त हो गई, और उसके छोटे बच्चे पड़े हुए हैं। मित्रों, इस पोस्ट के बाद मैंने वहाँ की एक स्वयंसेवी संस्था जो गरीबों के बीच काम करती है, उसके पास पैसा नहीं है, वो आंदोलन का भी काम करती है और कोशिश करती है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, जनमुक्ति आंदोलन। उसके महासचिव श्री हरिलाल यादव से अनुरोध किया कि उस गांव जाकर के देखें क्या मदद की जा सकती है, और गए, और ज्ञात हुआ कि 5 बच्चे हैं जिसमें 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, सब नाबालिग हैं, और सबको टीबी हुई है। टीबी क्यों हुई है? भूखमरी के वजह से, कुपोषण के वजह से, भूख के कारण। वो एक महिला क्या करती होगी? वो साधन विहीन है, वो रिसोर्सलेस है, उसका पति नहीं है, वह भी कमज़ोर होगी, खाने को नहीं मिलता होगा, वो कहीं मेहनत मजदूरी करती होगी। मिनिमम वेजेस की स्थिति क्या है? कितना पैसा मिलता होगा? तन ढकने को कपड़ा चाहिए, घर चाहिए जो चूता है बरसात में, उसको छाने के लिए, भोजन के लिए, कैसे कर पाई होगी? इसलिए बच्चों को टीबी हो गई। तो मुझे जनमुक्ति आंदोलन के साथी लोगों ने बताया, जो गए और वे द्रवित हो गए। उन्होंने पाया कि मतलब वो बच्चे निराश्रित हो गए हैं। उन्होंने कुछ अनाज इत्यादि का इंतज़ाम किया अपने पास से, और मैंने उन्हें सुझाव दिया है कि आप जिला पदाधिकारी को कहिए कि महादलित विकास की योजनाएं बनी हुई हैं, अगर टीबी है तो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में दवाइयाँ देता है। हमारे यहाँ तो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ बिहार में। हेल्थ डिपार्टमेंट भी मुफ्त में जो दवाइयाँ देता है, रेड क्रॉस से मदद कराइए, आपदा प्रबंधन विभाग से मदद कराइए। मदद तो बहुत तरीक़ों से कराया जा सकता है, लेकिन संवेदना होनी चाहिए। ठीक है, नेता नहीं गए क्योंकि उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, वे मंचों से बात करेंगे, मंचों से महादलित महादलित बोलेंगे, तो मंचों से मुसहर जाति के आर्थिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे आंसू बहाएंगे। मंत्री हैं केंद्र में जीतन राम मांझी जी, उनका बेटा राज्य में मंत्री है, और वे केवल मुसहरों के वोट के अपने को मानते हैं कि वोट उनका है, और उसके आधार पर उनके 4 MLAs हैं। उन MLAs में उनका बेटा है, शायद MLC है, उनका दामाद है, उनके समधन है, मतलब उन्हीं के परिवार के लोग हैं, एक कोई बाहर के व्यक्ति हैं। लेकिन जिस समुदाय के बल पर वे राजनीति कर रहे हैं, उस समुदाय की उन्हें चिंता क्या करनी है? तो जानते हैं कि तो वोट हमें ही देंगे अगर देना होगा तो, या वे उन वोटों के साथ साथ जिस ग्रुप में है, NDA में है, उसके जो वोटर हैं उनको वोट देंगे, वोट देते हैं, मंत्री बन गए, उनको क्या दर्ज पड़ी हुई है। लेकिन प्रशासन को चाहिए था, अभी भी चाहिए। हालांकि मैंने जहानाबाद के जिला पदाधिकारी और गया के कमिश्नर को अनुरोध किया है कि आप मदद कीजिए। बहुत सारी योजनाएं मदद की। आप महादलित विकास मिशन से संपर्क कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट संपर्क कर सकते हैं, आप हेल्थ जो सिविल सर्जन वहाँ पे वो है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, आपदा प्रबंधन है, आप सभी उसके स्वयं ही देखने वाले हैं, मदद कीजिए। अब मुझे भी देखना है कि जो मृत्यु के 2 मायने हैं, एक गरीब की असमय मृत्यु, एक गरीब की मजबूरी में मृत्यु, जो भूखमरी का उसका पूरा परिवार शिकार है, जिसे रोग है, और एक दूसरी मृत्यु जो धनी परिवार में है। मृत्यु तो किसी की भी हो दुखद होती है,
धनी परिवार के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे बड़े जोर शोर से श्राद्ध कर्म होगा, लेकिन इस गरीब परिवार के यहाँ तो शायद श्राद्ध क्या होगा। और अगर उसको विश्वास भी होगा श्राद्ध में तो वो नहीं कर सकता, वो बच्चे क्या करेंगे। इसलिए मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दलितों के विकास के लिए भी, उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों की तरह से ही बनाई गई हैं। संविधान को हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण तक की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, उन समुदायों में से भी उनकी दशा तो यही है। उनके नाम पर नेता गण जो है, पॉलिटिकल पार्टियां सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती हुई मंत्री पद को प्राप्त होती है, उन्हीं के नाम पे बात करती है, बिहार में भी, देश में भी। लेकिन जब उस समुदाय में इस तरह के का संकट आता है, तो साथ नहीं देते हैं। क्या राजनीतिज्ञों का चरित्र इतना साफ नहीं रह गया है? क्या वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं? सब अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं, और समाज भी ऐसे मामलों में मदद नहीं करता। और सरकार में तो उदासीनता और संवेदनहीनता की स्थिति व्याप्त है उसके पदाधिकारियों में। अगर पदाधिकारी संवेदनशील न होंगे तो निश्चित तौर से घटना अकेली घटना नहीं है, और ये घटना पहली घटना नहीं होगी, चाहे जहानाबाद का मामला हो, चाहे गया का मामला हो। क्योंकि दक्षिण बिहार जिसको हम कहते हैं, गए मगध का पूरा क्षेत्र, वहाँ पे मुसहर जाति की अधिकता है। कहा जाता है कि वे चूहे पकड़ के खाते हैं, क्योंकि चूहों में प्रोटीन होता है। लेकिन क्या करें, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इस प्रकार से वे वोट बैंक बन कर रह गए हैं। और ये घटनाएं तो खूब होती होंगी, खूब मरते होंगे। ये तो ध्यान में आ गया, उस नौजवान ने भेज दिया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप भी सोचें कि दलित उत्थान और दलित विकास कितनी योजनाओं के बावजूद हालत यह है कि पिता के मर जाने के बाद माँ घर को किसी तरह से चला रही होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, माँ भी कमज़ोर हो गई होगी, और माँ के मौत के बाद बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है। समाज से सवाल है, सरकार से सवाल है, उत्तर मिलेगा? तो मित्रों, मैंने सोचा कि उस नौजवान की इस मार्मिक पीड़ा को मैं आपके साथ बांटूं। अगर आपको भी पीड़ा हो तो निश्चित तौर से आप भी अपनी टिप्पणियां मुझे भेजेंगे, और संभव होगा तो उस परिवार की मदद करेंगे। हम तो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। और अगर मेरी बातचीत आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।